ये सभी 18 से 40 के बीच की उम्र के लोग, नौजवान हैं। ये समाज की क्षति है, लेकिन उसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम। हम लोग हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते। हम लोग कहते हैं भाई आप फ्रंट सीट में बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट लगाइए, नहीं लगाते। बहुत सारे वीआईपी भी नहीं लगाते। बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी इसमें लड़ने लगते हैं। अगर कहीं पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होती है तो उस समय वो लड़ने लगते हैं, कहते हैं साहब हमें कैसे आपने वो कर दिया, हमें कैसे छेड़ दिया। अब ये व्यवस्थाएं तो बनाई गई, लेकिन इनको भी महाकुंभ के आयोजन के साथ जोड़ना, मुझे लगता है ये महाकुंभ के साथ न्याय नहीं होगा। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि जो ये बातें हो रही हैं कि राजनीति में जहां पर 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस पूरे आयोजन के साथ, अभी 1 सप्ताह का समय बाकी है, और इस पूरे आयोजन के से सहभागी बनकर के अपनी आस्था को व्यक्त करके भारत के सनातन धर्म की इस आस्था के प्रति नतमस्तक हो रहा है, भारत को, भारतीयता को पहचान देने के लिए उतावला दिख रहा है। हर व्यक्ति देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है या भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व वर्ग है, हर व्यक्ति की दृष्टि एक बनी हुई है, और वह है कि महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनने का, महाकुंभ के आयोजन में एक बार भागीदार बनने का अवसर है। कौन नहीं आना, कौन, हर तबके का व्यक्ति आ रहा है। क्या हम उनको मना करें? इसलिए मना कर दें? इस सरकार की जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इसको दुष्प्रचार के रूप में लेना। 3 बजे जब ये घटना घटित हुई, रेस्क्यू के कार्य और आगे कोई दुर्घटना न हो, तो इसके लिए 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त, 3 बजे 29 को मैंने स्वयं अखाड़ों से इसके बारे में अनुरोध किया कि आपको कुछ देर के लिए अमृत स्नान स्थगित करना होगा, और इसके लिए हमने अधिकारी भेजे। अधिकारीगण पहले से भी मौजूद थे। तो मेरी बातचीत हुई बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सहमत हैं, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको जब भी आप तय करेंगे, पूरे दिन भर मुहूर्त है, मुहूर्त की कोई एक 29 तारीख को दिन भर का मुहूर्त था, कोई एक निश्चित तिथि समय नहीं था, और इसलिए जब भी आप कहेंगे हम उसके लिए उस समय अमृत स्नान करेंगे। पहले श्रद्धालुओं को ये अवसर मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना या माननीय सदस्य संग्राम सिंह यादव का ये कहना कि लोगों ने स्नान नहीं किया या मुहूर्त में स्नान नहीं किया, ये सरासर असत्य है। ये मुझे लगता है तथ्यों को झुटलाने जैसी वक्तव्य है। अमृत स्नान हुआ, 6 मुख्य स्नान हुए, 6 स्नान हुए, तो उसमें 3 अमृत स्नान। 6 स्नान में पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को हुआ था। पहला अमृत स्नान ये मकर संक्रांति का था। इसके उपरांत मकर संक्रांति के बाद जो दूसरा अमृत स्नान था वह मौनी अमावस्या का था, वह 29 जनवरी को था। और इसमें भी सभी 13 अखाड़ों ने, जिसमें 7 शैव अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं और 3 उदासीन अखाड़े हैं, इन सभी ने इस स्नान में भाग लिया था और सबने उस आयोजन का हिस्सा बना था। सबने अपनी आंखों से देखा है कि सभी लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सच्चाई को भी समाजवादी पार्टी ने झुटलाने का काम किया है। कह रहे हैं कि साहब जो अमृत स्नान नहीं हुआ, संतों पे लाठीचार्ज आप करते हैं, संतों का अपमान आप लोग करते हैं, संतों के बारे में किस किस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करता है, और आप लोग संतों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद आप कहते हैं उनकी वकालत कर रहे हैं। अरे संतों ने ही इस आयोजन को आगे बढ़ाया था और संतों ने इस आयोजन में भागीदार बनकर के दूसरे अमृत स्नान में भी भागीदार बने थे, जो कुंभ का तीसरा स्नान था। और चौथा स्नान जो तीसरा अमृत स्नान था बसंत पंचमी का, वह भी पूरी भव्यता के साथ हुआ। सभी अखाड़े उसमें सहभागी बने थे, सबने देखा था, सभी मीडिया चैनल ने उनको लाइव दिखाया था। 5वां स्नान माघी पूर्णिमा का था, जो 12 जनवरी को संपन्न हुआ है पूरी भव्यता के साथ। अमृत स्नान नहीं था, श्रद्धालु जनों का स्नान था। ज्यादातर शैव अखाड़े उस समय काशी के लिए प्रस्थान कर चुके थे, कुछ प्रयागराज में थे, तो शिवरात्रि के लिए काशी में रहेंगे। वैष्णव अखाड़े कुछ हैं, कुछ लोग अयोध्या और वृंदावन जा चुके हैं, चित्रकूट जा चुके हैं।
लेकिन ये आयोजन पूरी भव्यता के साथ वहां हुए और पांचवा छठा स्नान अभी होने जा रहा है महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को। लेकिन इतना आप लोग यानी आज के समय में जब मीडिया, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है और तब भी समाजवादी पार्टी इतना झूठ बोल रही है कि स्नान नहीं हुआ। और मेरा कहना है कि महोदय, राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहसन चलता है, लेकिन प्रहसन को ही राजनीति बना दिया जाए, ये न्याय नहीं है। और मुझे लगता है कि महाकुंभ, आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, शासन पर खड़ा करिए, लेकिन महाकुंभ पर प्रश्न मार्क खड़ा मत करिए, आस्था पर प्रश्न मार्क मत खड़ा करिए। और उसके बारे में तो आप इन बातों को कह रहे हैं, पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कहीं जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था, एक दोहरा चरित्र है इन लोगों का, पहले विरोध करते हैं, अब कह रहे हैं तिथि आगे बढ़ा दीजिए। अभी चच्चू भी यही कह रहे थे, चच्चू कह रहे थे कि तिथि बढ़ा दीजिए। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते चच्चू। ये तिथि ये मुहूर्त होता है जो मैंने पहले लिखा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पानी से पूछ लीजिए। पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में आयोजन होना है, शिवरात्रि की तिथि तय है तो, और शिवरात्रि की तिथि तय होने के कारण उससे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बोलना है। क्योंकि आप शांत हो गए हैं ना, वैसे मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मिल्कीपुर में सहयोग किया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चच्चू को बोलो, नहीं, चच्चू उसमें भक्त से भागी, आप यहां भी सहयोग करने वाले हैं अभी। महोदय, ये महाकुंभ का आयोजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के सानिध्य में इतना विराट आयोजन बना, ये एकात्मता का एक महाकुंभ है। और मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, जो आपकी विभाजनकारी राजनीति है, जो आपकी जाति जाति के बीच में विखंडन करने की राजनीति है, इसका जवाब देश ने भी दे दिया और उत्तर प्रदेश ने भी दे दिया। देश ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की विजय के रूप में यह जवाब दिया। और उत्तर प्रदेश ने मेरापुर, गाजीपुर, कुंदरकी, खैर, फूलपुर, मजवा, मिल्कीपुर और कटहरी के माध्यम से इसका जवाब दिया है। पांडे जी, आपको प्रचार करने से किसने रोका? आप मुझे बताइए, यानी आप करहल जीत जाएं कि आपकी विजय, और अगर भाजपा कुंदरकी और कटहरी जीत रही है तो आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, यानी भारत के संवैधानिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं। आप जनता का उपहास उड़ा रहे हैं, जो जनता जनार्दन वोट देने जा रही है उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। ये कहां की शोभा है? यानी ये, अरे अब
देखिए, विषय आया था इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि चच्चू ने बात कह दी कि आगे तिथि बढ़ा दिया जाए, तो मैंने कहा बढ़ाने का वो हमारे ऊपर नहीं है, ये शास्त्रों की परंपरा है, शास्त्रीय गणना, शास्त्रीय पद्धति ज्योतिषी गणना के अनुसार ही होगी। और ये पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि महाशिवरात्रि के बीच में होना है, तो उन्हीं तिथियों में होना है। वैसे चच्चू कहीं भी जाके स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, उनके लिए सुविधा रहेगी। और